हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। करंट एनर्जीज़ में ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी ही चीज़ें एंड एनर्जीज़ आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर लें, उनका आप आवाहन कर लें ताकि आपको ईश्वर का सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर, थैंक यू। मेरे इर्द गिर्द जो भी दिव्य शक्ति है, जो भी डिवाइन सोल है, जो भी एंसेस्टर्स हैं, मैं उन सभी के सामने नतमस्तक हूँ। उन सभी को मेरा शुक्राना, उन सभी को मेरा नमन। मेरे साथ जो भी दिव्य शक्ति जुड़ना चाहती है, मुझे बताएं आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं मेरे कान्हा, मेरे शिवा। हम सभी आपके शरणागति हैं, हमारा मार्गदर्शन करिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जजमेंट। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपको मैं बता दूं, आपको 6996 या 369 396 ये जो है नंबर जरूर से दिखाई दे रहा है या फिर दे सकता है ना। 3663 एंड 9669 369 396, इस तरीके से ये मिरर नंबर आपको दिख सकते हैं। सिचुएशन ट्रिगर हो रही है। ओके, द डेविल, द डेविल। ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, टेन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए जी, यहाँ पे जो भी डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं वो ये है कि एक लंबे समय पहले किसी ने पूरी कोशिश करी है कि आप जो हैं डगमगा जाएं, आप चरित्रहीन हो जाएं। आपके ऊपर ऐसे नेगेटिव स्पेल किए गए हैं कि आपका चरित्र डोले। आपके चरित्र को लेकर के लोगों ने, गलत लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि ना, आपके ऊपर कुछ ऐसे स्पेल किए गए कि आपका चरित्र डगमग हो जाए। आपको पता है, जो ये नेगेटिव लोग होते हैं ना, नार्सिसिस्ट किस्म के लोग होते हैं या डेविलिश एनर्जीज के लोग होते हैं, इनका फर्स्ट ऑफ टारगेट होता है किसी भी इंसान का चरित्र। अगर आपका चरित्र ढीला है, आपका कैरेक्टर ढीला है, तो आप ऐसे लोगों की
ऐसे लोगों को कंट्रोल में, या ऐसे नेगेटिव लोग आपको ईज़िली हाईजैक कर लेंगे, क्योंकि जिसका चरित्र गया फिर उस इंसान के अल्ले-पल्ले कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं उसके पास बचता। क्योंकि जब आपका चरित्र ढीला हो जाता है तो आपको कोई किसी भी तरीके से गंदा बोल सकता है कि तू किस मुँह से बोलने लायक है? तेरे पास है कोई शब्द? मतलब किसी ने लंबे समय पहले आपके ऊपर इस तरीके से स्पेल किए हैं कि आपका चरित्र ढीला हो जाए, एंड वो इंसान, या मेल फीमेल आई डोंट नो किसकी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे, बट उस इंसान ने ना एक लंबे समय पहले कुछ ऐसी हरकतें आपके साथ करी हैं, जैसे आप का वो पति है या आपकी वो पत्नी है, ठीक है? और हो सकता है वो कोई आपके घर परिवार का ऐसा इंसान हो, ठीक है? जो जैसे हो जाते हैं ना, अगर कोई मतलब क्रॉस रोड करा है किसी ने, ये सिचुएशन करा है ये वाला। अगर आप कोई अगर आप कोई फीमेल है तो ऐसा कोई पर्सन आपका जो हो सकता है, ये आपका होता है ना इन लॉज में, देवर हो सकता है आपका, आपका जेठ हो सकता है। अ, अ, मुझे यहाँ पे नेगेटिव सिबलिंग्स की भी एनर्जी आ रही है। आपके कुछ ऐसे सिबलिंग्स होते हैं कुछ, है ना? कोई सिबलिंग्स की भी आपकी एनर्जी आ रही है, जिन्होंने आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल करे हैं कि आपका कैरेक्टर लूज पड़ जाए। बट यहाँ पर मुझे ये भी जो है, देखिए यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि उस समय में आपके इर्द गिर्द कोई आपके ऐसे पूर्वज जैसे एंसेस्टर्स रहते थे जो आपको इस चीज़ को लेकर के बहुत अच्छे से गाइड करते थे। आपके कोई एंसेस्टर थे आपके इर्द गिर्द, और वो आपको इस चीज़ को लेकर के बहुत उत्तम तरीके से समझाते थे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि देखिए अब इनके मंसूबे क्या थे, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। जजमेंट की एनर्जी है, डेविल का कार्ड है, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका हक इनको खाना था, जिसका सब कुछ इनको बर्बाद करना था, छीनना था, और कुछ इस तरीके से कि आप खुद चल के जाओ इनके पास, ऐसे गंदे वाले स्पेल आपके ऊपर करे हैं, ठीक है? क्योंकि इनको पता था कि अगर कोई इंसान चरित्र जिसका ऊंचा हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो, उसके भीतर विनम्रता हो, माता पिता के दिए गए अच्छे संस्कार हो, नैतिकता उसमें भरी हो, तो ऐसे इंसान को किसी भी लेवल पर हरा पाना, डाउन कर पाना बहुत मुश्किल है। सो इन लोगों ने आपके ऊपर ये वाली नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर दिया, एंड आपने एक लंबा अरसा इसको झेला है। बट आपको पता है, इस नेगेटिव एनर्जी के चलते आपको बहुत गुस्सा आता होगा, बात बार पर चिड़चिड़ करने लगते होंगे, आपको ना फिजूल में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन, आपका बुरा हाल इन लोगों ने बहुत लंबे समय तक किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कोई चीज़ अनैतिक हो रही होती है ना, कुछ भी चीज़ गलत हो रही होती है, तो वो परमात्मा बैठा है, वो सब कुछ देख रहा होता है, ठीक है? गलत लोगों को थोड़े समय के लिए लगता है हम कानून से भी इसको जीत लेंगे, कानून हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम परमात्मा, इन लोगों ने एक समय पे ये भी खुद को बताया है कि हम ही भगवान हैं, भगवान को भी हम जीत लेंगे। जैसे ये ऐसे लोग हो सकते हैं कि इनको ना तो ईश्वर का डर है, ना इनको भगवान का डर है, एंड ना ही ऐसे लोगों को जो है कानून का डर है। कानून के सामने ये पैसे फेंक करके अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, लेकिन वो भगवान कभी किसी के पैसे नहीं खाता, ठीक है? उसको पता होता है कौन सच है, कौन झूठ है, क्या है। जब किसी के साथ इमोरल तरीके से कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती छीनी किसी की जाती है ना, जब किसी का हक छीना जाता है ना, तो वो जो छीनना होता है ना, उस छीनने के जो भी, एक ये इंसान है और एक ये इंसान है, ये छीनने वाला है और ये कमज़ोर इंसान है। जब इस ताकतवर ने इस कमज़ोर से कुछ छीना है ना, तो वो जो बीच में सीन एंड सिनेरियो बना है, वो फ़ियर, वो डर, वो एक घबराहट, एक बेचैनी, एक इम्बैलेंस की स्थितियाँ पैदा होती है। वो तरंगे बीच की, वो यूनिवर्स के पास जाती हैं, वो भगवान के पास जाती हैं, और ईश्वर उस समय देख रहे होते हैं कि ये क्या है, ठीक है? ये क्या है? और उस बीच में भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं, और ऐसे लोगों का अंत बहुत बुरा लिख देते हैं कि ठीक है तेरी मर्जी है,
मैंने तुझे कर्म करने की पूरी फ्री विल दी हुई है, तू जैसे तैसे इस चीज़ का इस्तेमाल कर। बट ये लोग इतने ईगोइस्टिक होते हैं, इतने घमंडी अहंकारी होते हैं, ये खुद को भगवान समझ बैठते हैं और हर वो हथकंडा अपनाते हैं जिससे बर्बाद करा जाए। ठीक है, इन्होंने आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद किया है। और यहाँ पर ना कोई जेलस मेल आपसे बहुत चिढ़ता है या चिढ़ती है, कोई फीमेल। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। बट आप देखेंगे, अब जो ये जेलस मेल है ना, ये जो जेलस मेल है ये बहुत क्रोधी स्वभाव का है, बहुत ये लालची है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखें आप, ये 3 लोग हो सकते हैं इसके परिवार में। एक मेल है, एक फीमेल है और एक बच्चा है। दिख रहा है आपको? ये देखें, इसके जीवन की जो स्थितियां थी बहुत नेगेटिव थी। इसने आपके ऊपर प्रोजेक्शन कास्ट कर करके अपने जीवन में एक बैलेंस लाने की कोशिश करी है। ठीक है, इसने इतने पाप सोर्स क्या है, नेगेटिविटी, पाप कर्म, इसने इतने ज़्यादा पाप कर्म करे हैं कि इसने अपने जीवन में बैलेंस लाने के लिए आपको इम्बैलेंस करा है। ठीक है, अब इसके जीवन में बहुत भयंकर तरीके की स्थितियां पैदा हो जाएंगी, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है, जिसने जितना पाप करना था कर लिया। यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आपके ही घर परिवार का कोई सदस्य इस इंसान के झांसे में आया हुआ है, बहकावे में आया हुआ है, और जैसे उसको कुछ सूद बुद नहीं है, वो अपना सब कुछ बर्बाद करने पे लगा है इस इंसान के पीछे। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। देखिए, इस इंसान ने ना ये फेज, वीनस इसका स्ट्रांग रहा है, इसने वीनस इसका एक्चुअली स्ट्रांग था नहीं, इसने झूठे स्पेल कर करके ना अपने जीवन में ये खुशहाली लाई है वीनस वाली। बट अब स्ट्रगल इसका बढ़ेगा। एंड किसी की फैमिली तो ये है, एंड किसी की फैमिली ये है। ये किसी 3 लोगों की फैमिली हो सकती है, ये 4 लोगों की फैमिली हो सकती है। देखिए, कार्ड्स बोल रहे हैं, मुझे नहीं, अपने पास से मैं कुछ नहीं बकवास करती। ये देखें, 4 लोग इस फैमिली में हो सकते हैं, एंड 3 लोग देखें इस फैमिली में है। एक बच्चा बैठा है, एक मेल है और एक फीमेल है। तो इसने टोटली जो है डेस्टिनी को चेंज किया है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो इसने करी है आपके भाग्य के साथ भाई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। बट कर्मा इज रिटर्न बैक, कर्मा टोटली बैक फायर कर गया है, क्योंकि जब आपका बुरा समय था तो आपने अपने बुरा समय में भी क्या नहीं छोड़ा, परमात्मा से प्रेयर नहीं छोड़ी आपने। आपने ईश्वर से आ, हर समय जैसे होता ना, आप हाथ जोड़ करके अपने भगवान के सामने बैठे रहते थे कि मेरा भगवान सब कुछ देख रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी थी। ये अपना हंसता चला गया, बुरे कर्म करता चला गया, ये ऐसे वाला डेविल था। ये हंसता चला गया और बुरे कर्म करता चला गया, लेकिन आप जो हैं रोते चले गए, सब कुछ सहन करते चले गए, और ईश्वर के सामने आपने प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करी हैं। ठीक, सो मुझे थोड़ा सा गोल्डन कफ की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे आपको आवाज़ में भी दिख रहा होगा, सो प्लीज़ थोड़ा सा इसके साथ मैनेज करिएगा। तो ऐसे कुछ डाउनलोड्स मुझे आ रहे हैं, ऐसे लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है। अब इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत स्ट्रिक्ट होगा, एंड आपके परिवार का ही जो पर्सन है उसके ऊपर भी ये हैवी एक्शन, ये जो भी इंसान है ले सकता है जो इसके झांसे में फंसा हुआ है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे आ रही हैं, एंड ये वाली सिचुएशन आपके पर्सन के जीवन में क्रिएट करना चाहता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की, इसने आपके जो पर्सन है, कोई मेल कोई फीमेल, उनकी बुद्धि को इसने बांधा हुआ है पूरे तरीके से। ठीक है, ये इंसान बहुत लालची है और पैसे प्रॉपर्टी के पीछे, धन माया के पीछे बहुत भागता है। इसको आपके पैसे का लालच है, आपकी प्रॉपर्टी का लालच है कि आपके हक का इसको खाना है। ठीक है, ये चाहता है कि इस इंसान की फैमिली को मैं पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूं, और एक आध लोगों को मैं बिल्कुल कुत्ता बना करके रखूं, और जो मेन लीडर है घर का उसको मैं जैसे तैसे करके ख़त्म कर दूं, भगा दूं। तो ये बहुत गंदा इंसान है, इससे आपको टोटली डिस्कनेक्ट रहना है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। अब मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, या आप देखिएगा कौन है ये लोग। ठीक है, ऐसे लोगों से आपका इंट्यूशन बता देगा कि ये कौन लोग हैं, एंड ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है।
ओके, देखिए भगवान शिवा कह रहे हैं सेल्फ केयर, टेक ए ब्रेक एंड रिजुविनेट। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप काम करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो आपको रेस्ट लेने की आवश्यकता है, एक ब्रेक लीजिए अगर थकान बहुत है तो। और उसके बाद जब आप खुद को रिज्यूविनेट करेंगे तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपको आपके काम को नए तरीके से करने में आपकी बहुत अच्छी मदद करेगी। ठीक है। Prioritize self-care by taking a break from your routine work. It's time to it's time to induce the activity that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. देख, जैसा मैंने अभी बताया, जब आप खुद को रिज्यूविनेट करते हो तो आपका माइंड बॉडी सोल रिलैक्स होता है। जब आपका माइंड बॉडी सोल रिलैक्स होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपको नींद बहुत गहरी और बहुत शांति की नींद आती है ना, तो यकीन माने आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत आपकी आत्मा को संतुष्टि देता है। अगर आपकी रातों की नींदें भागी हुई हैं ना, तो यकीन माने आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर कर रहे हैं जिसने आपका जीना हराम करा हुआ है। आप कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। आपकी रातों की अगर नींद छुपी हुई है ना, तो अगर आपकी नींद भागी हुई है, रातों को आप चैन से नहीं सोते, तो यकीन माने आप पाप कर्म में सम्मिलित हैं। और ये पाप कर्म इतने गहन में, इतनी गहराई में बैठा हुआ होता है कि इसको आप ध्यान से, मेडिटेशन से ही इस गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। अदरवाइज ये इतनी नैनो पार्टिकल्स हम आपके चक्रा में बैठ जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता, बल्कि अहंकार बढ़ा देती है कि मेरे में क्या पाप हो सकता है, मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं अहंकारी नहीं हूँ, इस तरीके के बोल इंसान बोलने लगता है। ठीक है। ये एक छोटा सा साइन एंड सिंबल है। अगर आप रात को बहुत अच्छी नींद सोते हैं, आप गहरी नींद लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके द्वारा कोई भी पाप कर्म नहीं बना। अगर आपकी रातों की नींदें हराम हुई हैं, आपको रात को नींद अच्छे से नहीं आती, तो यकीन माने आपके द्वारा पाप कर्म बन रहे हैं। आप कुछ ना कुछ पाप कर रहे हैं, पाप हो चुके हैं आपसे। परमात्मा से, ईश्वर के से उसकी माफ़ी मांगे और ध्यान मेडिटेशन करें। इससे जो है आपको, और सरेंडर टू डिवाइन हो जाएं। किसी भी सिचुएशन को अपने हैंड ओवर लेने की कोशिश नहीं करें, इसी में आपकी भलाई है। ओम द यूनिवर्सल साउंड, डिवाइन कह रहे हैं आपको ओम की चैंटिंग करनी चाहिए, इससे आपका थर्ड आई एक्टिवेशन होगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड थर्ड आई के एक्टिव होने के बाद नो चीटिंग, नो धोखा, नो प्लानिंग, नो प्लॉटिंग्स, सब कुछ आपको दिखता है। आपको सामने वाले इंसान को ना आप ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर लेते हैं। ये परमात्मा को दिव्य दृष्टि की पावर बख्शते हैं। शिव शक्ति की ज्योति जागृत हो जाती है उसके भीतर। शिव शक्ति ऊर्जा जब बैलेंस होती है तो आपकी आत्मा में प्रकाश आता है और आप उस प्रकाश के जरिए लोगों को देख पाते हैं कि इसकी आत्मा में कहाँ तक इसकी चेतना जो है जागृत है। तो ये शक्ति आपको ईश्वर बख्शते हैं। इसलिए ओम का जाप, ओम की चैंटिंग ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें। देखिए, भक्ति एक ऐसा विषय है कि आप इसको कभी भी किसी को दिखाएं नहीं, किसी को कभी बताएं नहीं कि मैं भक्त हूँ, देखो ये वो नहीं, फिर किसी काम के। भक्ति एक ऐसा है, अगर आपको कोई पूजा पाठ करते हुए देख ले और पूछ ले कोई तुम क्या ही कर रहे हो, तो उस समय जो आपसे पूछ ले, जो आपको देख ले कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसको यही बोले कि कुछ नहीं कर रहा था मैं। ठीक है। अपने आप को ना मतलब अपनी भक्ति को, अपने जाप को, अपने पूजा पाठ को आप छुपाएं नहीं, छुपाएंगे ना तो फिर वो भक्ति लगती नहीं है। ठीक है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, भजन जब आप करते हैं, सॉरी कीर्तन मैं बोल गई, भजन अलग चीज़ है, कीर्तन सत्संग अलग है। तो जब आप भगवान का भजन करते हैं, उस भजन को आप छुपा करके करें। लोग अगर आपको जाने अनजाने कोई देख ले तो उसके सामने कहे नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं पूजा का पाठ कर पाऊँ। और कुछ ईगोइस्टिक लोग आपको ये भी बोल सकते हैं जहाँ पर उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, देखी बहुत बड़ा पूजा पाठ करने वाला, देखी बहुत बड़ी पूजा पाठ करने वाली, वो लोगों का घमंड बोलता है। तो ऐसे लोगों के सामने आपने एक ही बात बोलनी है, मैं तो भाई ढोंगी पाखंडी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, किसने बोल दिया मैं भक्त हूँ, किसने बोल दिया मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। इस तरीके से आप गलत लोगों से जो है आप डील कर सकते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है आपके ऊपर उंगली उठाना। तो जो वो उंगली उठाना चाहते हैं वो आप खुद ही बन जाएं, तो वो चुप हो जाएंगे। ठीक है। मेडिटेशन करें, ध्यान करें, आपका ट्रू सेल्फ से आप मिल पाएंगे। एम्ब्रेस लाइट, साउंड ओपन द डिवाइन गाइडेंस, ये बोला जा रहा है आपको। एंड डमरू, भोले बाबा का डमरू बज चुका है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। ठीक है।
भोले बाबा का डमरू बज चुका है आपके जीवन को बदलाव लाने के लिए। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द imminent wind of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcome, but it is an inescapable reality। देखिए इस समय आप देखेंगे आपके सामने ना कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने कभी सोची नहीं थी, क्योंकि आपकी सच्ची भक्ति से ईश्वर बहुत प्रसन्न है। सो ये थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी तो ज़रूर कराएं आप अपना नेम करेक्शन। एक्सट्रीम लेवल का ये पावरफुल रिचुअल होता है, आपकी लाइफ को चेंज रखने की ये पावर रखता है। ठीक है, हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी करवा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।